औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम टाइम्स के हफ्तावार प्रोग्राम तज्ज़िया अंजुम रज़ा के साथ में खुशामदीद हमारे हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, मशरिक़ वुस्ता ख़ुसूसन शाम की बदलती हुई सूरत-ए-हाल इस हवाले से, इसके अलावा रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने बुध 8 जनवरी को कुंभ में हज़ारों अफ़राद से एक बड़ा अहम खिताब किया। इन दोनों मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए हमने इंजीनियर सैयद अली रज़ा नकवी को दावत दी है। आप मशरिक़ वुस्ता के अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं, तज्ज़िया निगार हैं। अस्सलामु अलैकुम अली रज़ा भाई। जी वालेकुम सलाम जनाब अंजम भाई। शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अली रज़ा साहब, दो मौज़ूआत हैं आज हमारे पेश नज़र। एक हम बात करेंगे रहबरे मुअज़्ज़म के बुध वाले खिताब पे 8 जनवरी को जो आपने किया, दूसरा शाम में बदलती हुई सूरत हाल। रहबरे मुअज़्ज़म ने ये जो खिताब किया, इसकी अगर हम अहम नुकात को देखें तो आपने दुश्मन के प्रोपेगेंडा मीडिया वार की वजाहत करते हुए कहा कि प्रोपेगेंडा का काम झूठ बोलना, हकीकत और राय आमा के अफकार के दरमियान गैप या फासला रखना है। आप जी। अगर मजबूत हो रहे हैं तो वो शोर करता है, आप कमजोर हो रहे हैं तो वो इसकी पब्लिसिटी करता है कि वो मजबूत हो रहा है, और आपको धमकियां देता है कि मैं आपको तबाह कर दूंगा। और इससे हमारे कुछ नादान या सादा दिल दोस्त नाराज हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ना, मुतासिर हो जाते हैं। रहबर मुअज़्ज़म ने अपनी गुफ्तगू में बड़ी अहम बात बयान की कि आज हमारे तबलीगी सकाफती अदारों, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, रेडियो, टेलीविजन, साइबर स्पेस वर्कर का बुनियादी काम दुश्मन की हाकमियत के झूठे भरम के राज को फाश करना है, और उसे फाश नहीं करना बल्कि ब्रेक करना है, तोड़ना है, और दुश्मन के प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाना है। और इस उम्मीद को जिंदा रखना, मीडिया में जितने भी जहां जहां जो लोग काम कर रहे हैं, वो दुश्मन की, जिसे कहते हैं ना कि ये झूठी हाकमियत, उसका भरम तोड़ा जाए। तो इंजीनियर साहब, आप खुद इस मीडिया वार के बहुत अहम मुजाहिद हैं, और इस हवाले से आपके वीलॉग्स, आपके टॉक शोज हमारे नाजरीन देखते रहते हैं, हम खुद भी इस्लाम टाइम से करते रहते हैं। आप इस रहबर मुअज़्ज़म के इस पूरे खिताब का तज्ज़िया और तहलील कैसे करते हैं कि दुश्मन की मीडिया वार के भरम को हम किस तरह नाकाम बना सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजम भाई, आपने माशाल्लाह बहुत ही अहम नुक्ता जो है वो उठाया है, और ये मीडिया वार जो है वाकयान बहुत बड़ी जंग है। और बल्कि अगर मैं यूं समझता हूं कि जो मुजाहिदीन या जो फौज मैदान जंग में लड़ती है, उससे बड़ी जंग जो है वो इस वक्त मीडिया में हो रही है। और उस मीडिया वार के से बहुत सारे दुश्मन ने झूठे प्रोपेगेंडा करके फायदे उठाए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जनाब सैयद हसन नसरुल्लाह अभी शहीद नहीं हुए थे, लेकिन इसने प्रोपेगेंडा किया। अभी जी। इस्माइल हानिया, तो वो इसी तरह उसने जो है वो बहुत अहम मौके पे वो झूठा प्रोपेगेंडा किया। तो ये सब दुनिया देखती है, सब सारे मीडिया के सामने है। इसी तरह अगर हम मकसद है कि यानी कि ये साबित, ये मेरे सामने और वो बहुत सारे लोग जो समझदार हैं मीडिया में, उनके सामने ये नुक्ता बहुत ही वाज़ेह है कि मकसद है जी। कि मगरब का जो मीडिया है, इसराइल का जो मीडिया है, वो झूठ बोलता है। इतना झूठ बोलता है कि झूठ बोल बोल के वो उसको सच साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन ये अल्लाह पाक का निजाम है कि देखिए, मकसद है कि जो झूठ होता है ना, वो जी। जी।
मीडिया एक झूठ बोलता है, उसको साबित करने के लिए दूसरा झूठ बोलता है, जो एक और जो मीडिया है उसके मुकाबले पे वो भी वो झूठ बोलता है, उसी झूठ को साबित करने के लिए जो झूठ बोलता है, दोनों में तजाद होता है। यानी कि जी इन हाँ। तमाम जो है, अगर इसको बारीक बीनी से देखा जाए तो ये जो दुश्मन का झूठा प्रोपेगेंडा है या किसी का भी हो, उनके उनके आपस में तजाद जो होते हैं, जो जी जी। यानी कि हाँ, तजाद उनके उनके अंदर का तजाद साबित करता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। और इसी बात को जहां तक मैं समझता हूं कि आगा रहबर ने उन्होंने अपने बताया है, जो ईरान का मीडिया है या जो उनकी टीवी की इंडस्ट्री है या रेडियो है, कि भाई वो उस झूठ को पकड़े, उस झूठ का एनालिसिस करें और फिर बहुत। उसको अवाम को पहुंचाएं, बताएं, ताकि अवाम को यकीन आ जाए कि वो दुश्मन जो है उसका मीडिया झूठ बोलता है। एक तो ये बात है। जी दूसरी बात जो है, जो आगा इमाम खामनेई ने इशारा किया है, वो ये है कि भी जो जो दुश्मन कहता है, चाहे आप अपने मीडिया की बात, हालांकि मैंने ये देखा है कि जो जो सच सच बोलने वाला मीडिया है दुनिया में जहां कहीं भी जी है, वो वो देखा है कि वो बड़ा बड़ा तोड़ नाप के और बड़ी एहतियात से और जो है बहुत बड़ी खबर को भी वो ऐसे अंदाज से बताता है कि मकसद है कि ये उसमें मुबालगा अदाई ना हो। जहां जी। कहीं मुबालगा अदाई नहीं है, वो सच है। अच्छा, एक बात तो ये है। तीसरी बात ये है कि मकसद है कि जो इस वक्त जो है वो मैदान जंग में, या मकसद है कि हो रहा है, जो जो हुकूमतें कर रही हैं, वो हुकूमतों के अमल को उनके कहने पे उनको परखा जाए, तो वो भी बहुत झूठ साबित होता बहुत है। है। यानी कि एक बात अगर दुश्मन ने आज से 2 हफ्ते पहले कही और 2 हफ्ते में भी वो सच साबित नहीं हुई, यानी कि उनका कौल और फेर में जो तजाद है, वो ये हम्म। बात साबित कर देता है कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, अब फिर मकसद है कि वो अभी तो अजीब, यानी कि कोई चीज जो है वो हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, और वो जो एक्स मीडिया है, और बल्कि उन्हीं के लोग जो हैं वो अपने तौर पे अपनी बेहतरी के लिए जो है किसी वीडियो को अपलोड करते हैं या वायरल करते हैं, उसी से साबित हो जाता है कि भाई उनका सरकारी मीडिया कुछ कहता है और उनके जी अवाम के जो क्या कहते हैं, सोशल में जो वॉइस होती हैं, वीडियोस या बातें, वो कुछ और होती हैं। अब मकसद है कि ये बात यही जो है, ये इन्होंने जो बड़े अस्करी माहिरीन हैं या जो जंगी साजो सामान के माहिरीन हैं, और वो जो तज्जिया नगार हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये बात वो हमें सदियों से कहते चले आए हैं कि वो फौज कामयाब होती है जिसके पीछे अवाम खड़ी हो। ऐसा है बहुत। या नहीं? बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अब मकसद है कि सारी दुनिया जो है उसमें सवाए के चंद एक जो जानबदार मीडियाज हैं, कि भाई वो इसराइल कहता है कि जी मैंने ग्रेटर इसराइल बनाना है। भाई कैसे बनाओगे? हाँ जी। तुम्हारी फौज जो है वो आधी से ज्यादा मर चुकी, मरने के बाद आधी से ज्यादा दमोया हो चुकी, अवाम आपके पीछे नहीं है। उनकी अवाम जो है वो तो रोज यानी कि करती है, एहतजाज करती है, भी जंग बंद करो, गजा से डील करो, डील करो, डील करो। क्या ये पूरी दुनिया, पूरा मीडिया नहीं जानता कि इसराइल की अवाम इसराइल की फौज के पीछे नहीं है, नहीं है, नहीं है? नहीं है, बहुत है। जी जी। ऐसे ही है ना? अच्छा, जी हाँ अब बिल्कुल। अक्सर है कि उनके ही दानश्वर कहते हैं कि भाई जिस मुल्क की फौज के पीछे, हुकूमत के पीछे अवाम खड़ी ना हो, जी। वो कामयाब नहीं हो सकती। नहीं हो तो सकती जब बिल्कुल। वो ये कहते हैं, यानी कि इधर से तो वो लबनान के जो है वो चंद हजार मुजाहिदीन से तो वो हारता है, जी गजा हाँ। के गजा के भी जो है वो चलो सैकड़ों नहीं है, हजारों मुजाहिदीन जो हैं, इसकी अपनी फौज तो लाखों में है, वहां से जी हाँ। भी ये मार खा के भागते हैं। जी फिर यमन से जो आती है, मजायद आते हैं, रॉकेट्स आते हैं, वो इनको समझ ही नहीं आती।
ये अपने आप को बड़े तजर्बाकार और बड़े माहिरीन और बड़े अफलातून कहते हैं, उनके जो मज़ाहिर, उनके डराउंस तो ये रोक नहीं पाते। वो पूरा इसराइल का राज करते हैं। कई अमेरिकी जो है बैदी जहाज कैरियर वो क्रॉस करते हैं। इनकी अमेरिका के कई अड्डे हैं, उसको जी क्रॉस करते हैं। उसके बावजूद वो जाके पिन पॉइंट पे हिट करते हैं। सही, बिल्कुल दोस्त सही। तो उनके अपना मीडिया जब उनके जर्नैलों से पूछता है तो वो जवाब नहीं दे पाते। सही, अब बिल्कुल। ऐसी फौज ये ख्वाब देखती है। पहले तो वो ग्रेटर इसराइल की बात होती थी ना। अभी कल जी परसों जो है वो ग्रेटर नहीं, ग्रेटेस्ट इसराइल की बात हो रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी पहले जो था वो कहते थे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो सल्तनत थी वो हमारी असद इसराइल की सल्तनत थी। ऐसा ही है ना, सल्तनत। मीडिया जी में हाँ, मौजूद है। जी अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अभी जो है वो मैंने आपके पास भी वो जो है उनका ग्रेटर इसराइल का जो क्या? नक्शा उन्होंने जो पहले जारी किया था भेजा है। जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अब वो फौज जिसकी मैंने ये एक अजमादी शक्ल बताई है, अब वो कहती है कि नहीं वो नहीं, बल्कि आज से 3000 साल पहले जो है हम्म। वो ग्रेटेस्ट इसराइल था। यानी कि ये वो उस वक्त दो रियासतें थी बनी इसराइल की। एक अच्छा, इसराइल रियासत के नाम से थी, एक यहूदा रियासत के नाम पे थी। नाम से अगर थी जी। उसका नक्शा भी मैं आपको जो है वो जो मौजूद है मीडिया में, आपके भी पास होगा यकीनन। तो हमारे उसमें तो नाज़रीन की। मकसद है कि उन्होंने जो बात की है वो ग्रेटर नहीं, ग्रेटेस्ट इसराइल की बात की है। मैं इस जी पे हाँ, बड़ा सोच सोच के कई दफा हैरान हुआ हूं कि भाई जिस फौज को उसकी अपनी आवाम समझाए कि भाई आप जो है ये जुल्म सितम गजा के बच्चों पे, मुसलमानों पे बंद कर दो, और इस वो अपनी हुकूमत के खिलाफ भी वो करे, एहतजाज करे, धरने दे, बल्कि धरने के से आगे जाके बकायदा वहां पे जो है इसराइली पुलिस और वो उनके दरमियान वो हुई है, क्या कहते हैं, झड़पें हुई हैं। जी सारी हाँ, दुनिया बिल्कुल। ने देखा हाँ, है। बिल्कुल। जी हाँ, अब वो फौज जो है वो मकसद है कि जो पहले ग्रेटर इसराइल था, छोटा था, अब उससे बढ़ के वो ग्रेटेस्ट इसराइल बन ग्रेट। गया। जी और जी। वो ग्रेटेस्ट इसराइल में तो जो है ये सारे अरब कंट्रीज भी आती हैं, मिस्र भी आता है, कुछ अफ्रीका के मुल्क भी आते हैं। वो बल्कि एक मीडिया ने तो कहा कि इसमें ये 22 मुल्क आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। इसमें 22 मुल्क आते हैं। अब जी जब मकसद है कि वो 22 मुल्कों की बात करेगा तो ये क्या मकसद है कि इसमें अब क्या नजर आएगा हमें, हम इसको सही। क्या समझेंगे। जी। अच्छा इंजीनियर साहब, आपने रहबर मुअज़्ज़म के खिताब का बड़ा उम्दगी से तज्ज़िया और तहलील किया। जिस पहलू की तरफ आप मुतवज्जे कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मशरिक़ वुस्ता में जैसे आलमी जनायतकार इसराइल और शैतानी कुव्वतों ने गज़ा में जारियत मुसल्लत की हुई, लेबनान पे मुसल्लत की जारियत, और शाम में अब वो दखील होते जा रहे हैं मुसलसल। यानी लेबनान के मौजूदा इलेक्शन में उन्होंने दावा किया कि ये नए सदर का इंतखाब में हमारा बड़ा हिस्सा है। हालांकि आपको भी पता है और हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि अमल और मलेशिया और हिजबुल्लाह ने मिलकर इस सारे अमल की तायीद की तो वो सदारत मुकम्मल हुई। मैं जिस पहलू की तरफ इंजीनियर साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि शाम की बदलती हुई सूरत हाल जो इस वक्त है, उसमें चार ख्वाब या ख्वाहिशें नजर आ रही हैं। एक की तरफ तो अभी आपने मुतवज्जो किया कि शैतानी कुव्वतों का ख्वाब है ग्रेटर इसराइल। अच्छा, कहीं उर्दगान साहब का ख्वाब है सल्तनत उस्मानिया की बहाली। अच्छा, जी उसकी और इसके मुकाबले में दो ख्वाब हक परस्तों के भी हैं। जी जी एक हमास का ख्वाब है फलस्तीन और कुद्स की आजादी, और एक मोमिनीन शियाने अली का ख्वाब है, जैसे कि हम यमन में हौसी मुजाहिदीन देख रहे हैं कि ज़हूर के तक तैयारी। तो ये जी मुस्तकबिल में ये किस ख्वाब की तामीर हो रही है, हमें जरूर इस हवाले से बताइए। जी हाँ, मैं जो है वो बिल्कुल, आपने बातें बहुत अच्छी की हैं कि ये ख्वाब जो हैं वो यकीनन सहूनी
सहूलियत जो है वो भी ख्वाब देख रही है, जिसका मैंने एक जी थोड़ा सा जिक्र किया है। तो इसी जी जी। तरह चूंकि उन्होंने जो एक ताजा ग्रेटेस्ट इसराइल का जो नक्शा दिया है वो 9 जनवरी को दिया है, और वो अच्छा। जीएनएन ने भी दिखाया है। वो जी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया ने दिखाया, और जी, हमारे नाजरीन देख रहे हैं सब। दिया है द टाइम्स ऑफ इसराइल से दिया गया है। और जी द टाइम्स ऑफ इसराइल ने तो बकायदा वो नक्शा जो है प्रिंट किया है। तो वो ये नक्शा जो है वो यानी कि इसराइल का जो ख्वाब है वो मैंने और आपने भी माशाल्लाह बताया कि वो इस तरह है। अब जी जहां तक सल्तनत उस्मानिया का ताल्लुक है, जी सल्तनत उस्मानिया के हवाले से जो है वो अर्दगान के बकायदा मीडिया से भी ये बात सामने आई है। और इसी तरह जो है वहां से क्या कहते हैं, यानी कि वो जो सल्तनत उस्मानिया है जिसको मगध जो है ऑटोमन अम्पायर के नाम से कहता है, जी ये हाँ तो मकसद है कि मैंने वो देख रहा था विकिपीडिया से। तो जी ये जी जो सल्तनत है उसका आगाज किया था सुलेमान शाह ने, जी जो वो एक क्या कहते हैं मूवी भी उसकी जो है वो चली है। ये 1299 में, यानी कि 13वीं सदी सदी के आखिरी साल से लेके ये 20वीं सदी के 1922 तक सल्तनत उस्मानिया रही। तो ये अगर हम हिसाब करें तो तकरीबन बन जाती है कोई 700-800 साल जी की। हाँ। ये और जी हाँ, बिल्कुल पर बिल्कुल। तारीख पे नजर डाली जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे तवीर जो है वो एक हुक्मरानी रही। और इसमें तो ये तो मुख्तलिफ औकात में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे जो मौजूदा ममालिक हैं, अगर मैं उनके नाम देना शुरू करूं तो एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन जी हम हाँ इस जनूब मशरकी यूरोप एक वक्त में इसमें शामिल था, मगरबी एशिया भी सारा शामिल था। मगरबी एशिया जिसको हम मशरक वस्ता कहते हैं, जी यानी हाँ, कि वो सऊदी अरब, ये सादे ममालिक इसमें सादे शामिल। अरब, हाँ, इसी मुकम्मल तरह जी। शुमाली अफ्रीका भी इसमें अफ्रीका, शामिल था। जी। और यूरोप। 15वीं और 16वीं सदी में जो है वो इनका क्या कहते हैं एक अरूज था। उस जी हाँ, वक्त इनकी जो थी 1.8 मिलियन किलोमीटर इनकी ओह, लंबाई थी। बहुत बड़ी लंबाई। किसी और हुक्मरान की इतनी बड़ी लंबाई मुझे नहीं नजर आती। तो इसमें मौजूदा जो जिनको हम मिस्र कहते हैं, मिस्र, यूनान, टर्की, बल्गारिया, रोमानिया, फ्रांस, मकदूनिया, हिंगरी, इसराइल, लबनान, शाम के कुछ हिस्से, और ये अरबईन, पेंसिल्वानिया, शुमाली चल रही। अफ्रीका, इराक, सऊदी जी अरब, बिल्कुल। मशरक वस्ता और जी हाँ जी सेंट्रल यूरोप, यहाँ तक ये इनकी जो है हुकूमत रही। 1481 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक ये हम्म। इनकी जो है इनके 500 साल इनकी अरूज की बड़ी इनकी हुकूमत रही। इनके जो है वो है। अब ये मैं अगर शॉर्टकट आपको ये बताऊं कि भाई ये जो है टर्की जो मौजूदा अर्दगान साहब हैं, जिनका ये ख्वाब और ख्वाहिश है, मुझे ऐसे लगता है कि ये एक पागल की बड़ 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 समझते हैं ना पंजाबी में, जी हाँ जी हाँ वो जी हाँ जी हाँ। जी वो इस तरह रखता है जी हाँ जी हाँ। कि भाई अगर जो है कोई अगर मैंने मेरा इरादा हो कि मैंने दुश्मन के घर पे कब्जा करना है, तो जी क्या जी मैं दुश्मन पे घर पे कब्जा करने से पहले उसके घर में अभी तक पानी भी भेज रहा हूँ, खाने पीने की चीजें भी भेज रहा हूँ, उससे जो है मेरी तिजारत भी हो रही है क्या जी जी। यानी कि बावजूद कि तमाम मुसलमानों ने मुसलमानों का इसराइल से तजारती बाईकाट में सबसे बड़ी रुकावट जो है हम मेरे अंदाजे में वो ये टर्की है, ये जी हाँ, अर्दगान पुर्तगाल की मुनाफकत, बिल्कुल बिल्कुल। मुनाफकत है।
अब मकसद है कि अर्दगान जो है इसकी जो मुनाफकत है, तो यानी कि अगर ये अगर इसमें सच्चा होता या कम अज कम अपने अपने आप के साथ वफादार होता, तो भाई आपने जिस दुश्मन को फतह करना है, जैसा कि मैंने कहा कि सल्तनत उस्मानिया में तो ये इसराइल भी शामिल था, शाम जी भी हाँ साथ शामिल था। तो जी उस हाँ दुश्मन के को जो है ये बकायदा यानी कि मदद अब तक ये पूरा 1 साल जंग को हो गया फराहम कर रहा है। इसने कभी गजा के मुसलमानों का भी हाल पूछा, जी कभी हाँ कोई एक प्याली पानी की या चाय की कोई भेजी वहां पे, कोई बोरी आटे की वहां भेजी, कोई ये कपड़े। जी हाँ हाँ, नहीं नहीं भेजा ना। तो अब मकसद जब इसने गजा के मुसलमानों की मदद नहीं की, और जब इसने जो है वो यमन की मदद नहीं की, लबनान की मदद नहीं की, तो अब ये जो है वो उसको इसराइल पे हमला करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। तो मुझे तो ये टोपी डरामा लगता है, फ्रैंकली जी इस तरह बहुत। लगता है कि टर्की जो है, अर्दगान साहब जो है वो दुनिया को जो है वो धोखा देने के लिए और पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए जो है वो झूठ बोल रहे हैं। यानी कि वो जो कौल और उनके फेद में तजाद है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया बनानी है और उसमें शाम के कुछ इलाके जो हैं वो शामिल करने हैं। जो जी है खास तौर पे जो हर्ब है उसको उसने शामिल करना है। तो बात इस तरह है कि भी जब वो ये सल्तनत उस्मानिया बनाएगा, तो क्या अमेरिका इसराइल उसको बनाने देंगे? यानी कि पूरे शाम पे तो इसराइल कब्जा करके तभी वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा ना। उस ग्रेटर जी इसराइल में टर्की के भी तो इलाके शामिल है ना, हाँ टर्की भी जी शामिल है, शाम भी शामिल है। अच्छा, तो अब मकसद है कि वो जब उसको वो हम नहीं समझते कि इतना बच्चा है कि वो ये समझ रहा है कि जो सल्तनत उस्मानिया है उसकी जोग्राफाई हदूद कुछ और हैं, और जो ग्रेटर और अब वो ग्रेटेस्ट इसराइल जो है उसकी हम्म जोग्राफाई हदूद कुछ और हैं। ऐसा नहीं है। यानी कि वो ग्रेटेस्ट इसराइल में तो टर्की के भी बहुत सारे इलाके, बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि ग्रेटेस्ट इसराइल में तो पूरा टर्की भी शामिल है, और वो हम्म सऊदी अरब के भी जो है बहुत सारे इलाके, बल्कि मदीना मक्का ये सारे इलाके उसके जी हाँ ग्रेटेस्ट इसराइल में शामिल हैं। शामिल इराक है। भी शामिल है। और उसके बाद यानी कि उसकी सरहदें जो हैं ईरान से आके मिलती हैं। उसकी सरहदें जो हैं वो एक तरह की जो यूरोप है, मशरकी यूरोप, अफ्रीका, बर आजम अफ्रीका, उस पे भी उसकी सरहदें उसमें जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल तो सही फिर पर। हाँ, अब अगर मकसद है कि इसको मैं तज्जिया करता हूं कि जो इसका किरदार है अर्दगान का माजी का, उस हम्म माजी में तो टर्की जो है उसकी वजह से इसराइल अभी तक जिंदा है। इसराइल को जितनी तेल है, पानी है, खुर्दो नोश की चीजें हैं, बाकी जितनी भी यानी कि तजारत इसराइल की तो बंद थी ना। जी हाँ अहमद से भी बंद थी। जी हाँ और वो बिल्कुल। पीछे से जो नैर सवेज है या जो बहिरा रूम से उसके जहाज तजारती आ सकते थे, वहां से भी तकरीबन बंद थी। कोई हाँ ये नहीं जी कि जी वहां से भी कोई खुदी हुई थी। जितनी भी तजारत है, जितनी भी कार्गो है, जितनी ट्रांसपोर्टेशन है, वो टर्की पहुंचाता था। जी हाँ टर्की बिल्कुल। उनको पानी भी पहुंचाता था। और उसकी इसकी जो तजारत है वो पहले से कोई 3-4 गुना बढ़ चुकी थी। तो जी ये यानी कि कोई बंदा, जब मुझे पता है कि ये फलाना मेरा दुश्मन है हमसाए में, तो मैं हमसाए में अपने दुश्मन को इस तरह ताकतवर तो नहीं बनाऊंगा ना। नहीं मैं बना उसको सकते। जो है वो जंगी सामान तो नहीं पहुंचने दूंगा, मैं उसको तेल तो नहीं पहुंचने दूंगा जिससे सारी जंगी मशीनरी हरकत करती है। तो ये अर्दगान साहब ने टर्की ने किया था ना, सारी दुनिया जानती है किया था। अच्छा, फिर जो है ये भी दुनिया जानती है कि इसराइल के जितनी फौजी ट्रेनिंग है, जितने पायलट्स, हवाई जहाज चलाने वाले पायलट्स, बमबार, उनकी जो ट्रेनिंग है वो सब आके यहाँ पे टर्की में करते हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इसराइल के बकायदा फौजी अड्डे हैं
जब फौजी अड्डे हैं तो उसमें फौज भी है, उसमें उसकी जो है एयरफोर्स भी मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल। ये भी सारी दुनिया जानती है कि ये टर्की नेटो का मुल्क है, और नेटो जी का हाँ। मुल्क होने के नाते में यहाँ पे अमरीकी अड्डे भी हैं, अमरीकी फौज भी है, और अमरीकी जो है एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब यानी कि जिस दुश्मन के साथ उसने लड़ना है उसको उसने अपने घर में पनाह दी है, और फिर वो ये कहता है कि मैंने सल्तनत उस्मानिया बनानी है। यानी कि अगर मैं सल्तनत उस्मानिया को मौजूदा जमाने में ग्रेटर टर्की कह दूं, तो वो एक यानी कि इधर इसका ख्वाब ग्रेटर टर्की बनाने वाला है, उधर इसराइल का ख्वाब जो है वो ग्रेटेस्ट इसराइल बनाने वाला है। दोनों का ये तो टकराव है। अब दोनों जी के टकराव में जो है वो कौन जीतेगा, यानी कि बावजूद के ये जो है, हाँ जी, जी कौन जीतेगा, मुझे तो यकीन है कि जब इन दोनों की जंग होगी तो अमेरिका किसका साथ देगा, अमेरिका साथ देगा इसराइल का, ये तो सारी दुनिया जी हाँ जानती है। अमेरिका जो है वो कुर्दों को जो है वो शाबाश दे रहा है, और जी कुर्द उसकी इस बात में इसलिए आए हुए हैं क्योंकि जो बेसिकली शाम के जो कुर्द हैं वो इस वक्त का दमिश्क हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, वो नहीं बसारुल असद के भी कंट्रोल में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक पैक्ट के तहत जो है जो 18 जो है सन मैंने लिखा हुआ है, वो उन्होंने जो है बसारुल असद से भी जो है 2018 में बकायदा एक पैक्ट के तहत वहां पे उन्होंने जो है अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन जो है शमाल एंड ईस्ट से जो है अंदरूनी तौर पे उनकी खुद मुख्तारी थी, और जी अंदरूनी खुद मुख्तारी कंट्रोल की उनकी बकायदा कुर्दों की फौज है, जिसको हम जी कहते हैं सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स SDF, वो उनकी जी मौजूद है। अच्छा, अब उनको मकसद है कि चूंकि इराक में अमेरिका ने कुर्दों को खुद इसी तरह की खुद मुख्तारी दी थी और जी इनको भी दी है, और इनको भी जो है शाम ने दी, ईरान में कुर्दों का मसला हद हो चुका, इसी जी हाँ तरह बिल्कुल यहाँ पे इराक में हद हो चुका, शाम में भी हद हो चुका था, और तकरीबन। वो जो है शाम के 1/3 हिस्से पे वो काबिज हैं। जी हाँ अब इनकी जो है ये इनकी मदद इमदाद अमेरिका करता है। अमेरिका ने जो है वो एक अंदाजा है, बल्कि कुछ आर्टिकल्स भी छपते हैं कि जिसमें जो है अमेरिका ने कुर्दों से वादा किया हुआ है कि एक ग्रेटर कुर्दिस्तान, आपको हम्म, याद होगा जी हाँ बिल्कुल। कि इनकलाब के फौरन बाद जब इराक ईरान की जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त कुर्दों ने भी ग्रेटर कुर्दिस्तान का नारा कुर्दिस्तान लगाया बात था। करनी शुरू वो बात दूर निकल जाएगी। तो मकसद है कि ये जो कुर्द हैं ये टर्की में भी मौजूद हैं, और ईरान। उनमें मौजूद हैं उनकी उनकी जो है एक क्या कहते हैं जद्दोजहद करने वाली तंजीम, मज़ाहमत की जो तंजीम है उसका तुर्की नाम में PKK है, और हम्म, वो टर्की में 20% हैं, और टर्की का जो हिस्सा जो शाम से रखता है, इराक से रखता है, आर्मीनिया से रखता है, वहाँ पे जो है एक खासा बड़ा खिता वो मौजूद है। वो जो कुर्द हैं वो तो इसके एर्दगान के खिलाफ हैं, वो तो एर्दगान की हुकूमत के खिलाफ उनकी जो उसमें जो फोर्स है वो 5,000 से 10,000 तक उनकी इस मज़ाहमती तंजीम में लोग मौजूद हैं, ये भी सही। टर्की के खिलाफ है। अच्छा, फिर क्या एर्दगान जो है उसकी आवाम उसके साथ है इस मसले में? नहीं है, क्योंकि एर्दगान जो है वो गजा के खिलाफ था। टर्की की आवाम जो है वो गजा के हक में अभी भी ये ताज़ा 1 जनवरी को एक बहुत बड़ा जो है वो उन्होंने तुर्कों ने बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी रेदी की जिसमें उन्होंने गजा की हमायत की। तो हम्म, मकसद है कि अर्दगान की आवाम अर्दगान के पीछे नहीं है, नेतन सही याहू की आवाम नेतन याहू के पीछे नहीं है, नहीं है। और वो नेतन याहू जो है वो मुझे यकीन है कि फौज के साथ
तो इसराइल पे कब्जा नहीं कर सकता। सही सही। तो फिर यही हो सकता है कि वो इसराइल जो है वो टर्की के साथ, यानी कि नेतन्याहू जो है वो अर्दगान के साथ टोपी ड्रामा एक जंग करेंगे, बिल्कुल। और उस जंग के नतीजे में जो है वो इसराइल को एक बहुत बड़ी पावर के तौर पे, कि ये एक बहुत बड़ी पावर जो है वो जीत गई है। और वो पावर जीतने के बाद पूरी दुनिया में को वो तो देखें जी बहुत बड़ा ताकतवर है, इतना बड़ा ताकतवर है कि उसने जो है हिजबुल्लाह से शिकस्त खाई है, हमास से भी शिकस्त खाई है, यमन के हाथों वो शदीद परेशान है, लेकिन उसने एक जो है ग्रेटर इसराइल तो बना दिया है। अब इसने ग्रेटेस्ट इसराइल बनाना है। बनाना तो है जी। ये कुछ बात जो है वो समझ में नहीं आती हम्म, कि वो इसमें कामयाब होंगे। और फिर अगली बात यह है कि जब आप जो है कुर्दों के साथ कोई आप वादा करेंगे और उस वादे को पूरा नहीं करेंगे, तो वो फिर क्या बनेगा, वो क्या होगा। जी हाँ जी, यानी कि क्या वो नहीं उठेंगे। सही बात है जी। हाँ जी, जब वो उठेंगे तो वो फिर मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ कि ये कुर्दिस्तान के साथ जो है वो अमेरिका या इसराइल ने वादा वही तो किए होंगे कि भी जी आपका स्टेटस रहेगा, बल्कि उनको सब्ज बाग भी दिखाए होंगे कि एक ग्रेटर कुर्दिस्तान बनेगा। वो जो ग्रेटर कुर्दिस्तान बनाने की जो बातें हैं, जब उनसे वादा उनका पूरा नहीं होगा तो क्या वो नहीं उठ खड़े होंगे। जी हाँ जी हाँ। अच्छा जब इंजीनियर वो साहब। उठ खड़े होंगे तो जी मकसद है कि उनका जो है वो इराक और शाम और टर्की और ईरान के अंदर जो कुर्दिस्तान है वो एक उसका वो ख्वाब देखेंगे। अच्छा, जी हाँ लेकिन मकसद है कि ये जो तागूती और इस्तकबादी जो ताकतें हैं वो वो कुर्दों को भी उठने नहीं देंगे। जी इसलिए नहीं उठने देंगे कि उनको याद है कि सलाउद्दीन अयूबी जिसने जो है वो यरूशलेम फतह किया था, वो बेसिकली कुर्द था। वो कुर्द इसी था। इलाके से उठा था। वो जी सल्तनत उस्मानिया से पहले उसने जो है ये यरूशलेम को फतह किया था, और उनको जी सलीबी जंगों का नाम दिया गया था। तो क्या क्रूसेड। मकसद है कि अब अमेरिका या इसराइल जो है उस कुर्दों को जिनसे उन्होंने पहले मार खाई हुई है, उसको वो उठने देंगे? जी नहीं उठने देंगे। अच्छा, बल्कि एक तो मैंने आज एक अजीब बात ये भी देखी कि क्या अमेरिका जो है वो इतना बड़ा इसराइल, ग्रेटेस्ट इसराइल, जिसकी सरहदें जो हैं वो यूरोप, अफ्रीका और पूरा मशरक वस्ता और ईरान तक और इधर जो है यमन तक, क्या इतना बड़ा इसराइल जो है अमेरिका हजम कर पाएगा? जी हाँ जी हाँ। अच्छा इंजीनियर साहब, बड़ी जी उम्दगी से आपने तारीखी पसे मंजर में सारे ये मंजरनामे को हमारे सामने पेश किया। मैं फिर वही हमारे सवाल की तरफ पलटते हुए कि ये दो शैतानी ख्वाब हैं, ग्रेटर जी इसराइल और कहीं कुर्द और तुर्क मिलके शायद आपका बहुत उम्दा एनालिसिस है। हम उस पहलू की तरफ के क्या किस ख्वाब की तामीर हो रही, मुस्तकबिल क्या? क्योंकि हमास और फलस्तीनी उनकी तो ख्वाहिश अपने वतन का हसूल और कुद्स की आजादी, और इधर जी एक साहिब ईमान और तकवा रखने वाले मोमिन तो इंतजार है ना उस मुंतकिमे और यूसुफ मुंतकिमे आले मोहम्मद और यूसुफ ज़हरा के कि वो इन तमाम शैतानी कुव्वतों का किला कुमा करेंगे। हमारे नाज़रीन को इस हवाले से थोड़ा सा कि क्या मंजरनामा तश्कील पाएगा मुस्तकबिल में हाँ क्या? जी, वो अभी आपने वो जिक्र किया था कि यमन जो है हौसी जो हैं वो भी जी जी चाहते हैं कि अपना एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे उभरे। और बल्कि बहुत सारे मुबस्सरीन और माहिरीन तो जो कह रहे हैं कि भाई वो टर्की के जो तरीका वारदात है जंग का, उससे वो जी जी। खासे परेशान है। अब अच्छा मकसद है कि अभी ताज़ा ये खबर है कि यमन ने इस तरह की आबदोज जेर समुंदर बनाने का तजर्बा किया है कि जी जी। जिसमें वो पानी के अंदर से मज़ाइल जैसे जैसे जो है वो निज़ाम फजा में मज़ाइल हमला करते हैं, वो इस तरह के मज़ाइल का उसने तजर्बा किया है कि वो ओ, समुद्र के अंदर से पानी को चीरते हुए
आके जो है वो किसी भी जो ऊपर अगर बैदी जहाज है, कार्गो है, डस्टरार है या एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वो हिट करेगा तो वो तबाह होगा। एक मैंने जी हाँ खबर किसी दिन देखी थी, 2-3 रोज पहले, बल्कि कल परसों की बात है, कि एक अमेरिकी डस्टरार के परखच्चे उड़ गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, जी जी, ये मीडिया में खबर वो थी गुज़िश्ता। जी हाँ हाँ, वो खबर इस तरह की थी। अब मकसद है कि जब इस तरह की यमन जो है वो इतना ताकतवर हो रहा है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, अगर यमन का, तो उसके बाद फिर हम जो है वो जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, उनकी तरफ भी जो है वो बात हमें समझ में आ जाएगी। जी जी पहली बात ये है कि ये जिनको जो है वो बागी हौसी कहा जाता है, ये जी हौसी बेसिकली एक हौस, एक शहर का नाम है, जो कि सऊदी अरब के करीब के हमसाये में है, यमन के अंदर। और जी हाँ ये जो है वो वहाँ पे बेसिकली ये ना तो ये सारे जैदी हौसी हैं, यानी कि अमूमन कहा जाता है कि हौसी जैदी, लेकिन जी फर्क है, यानी कि तमाम जैदी, जिन जैदी एक शियों का एक फिरका है, यानी कि जी हाँ शियों की हामी जो मुख्तलिफ फिरके हैं, जैसे इस्माइली हैं और जो इमाम है इसी तरह जैदी शिया भी हैं। तो ये सारे जैदी हौसी नहीं हैं। इसी तरह अच्छा मकसद है कि तमाम जो हौसी हैं वो जैदी नहीं हैं। ये अच्छा हौसियों में शिया भी, यानी कि जैदी शिया भी हैं, इनमें सुन्नी और अकीदा भी हैं, इस यानी इसमें हनफी सुन्नी के लोग भी हैं, और जी, इसमें जो है वो क्या कहते हैं, शाफी शाफी वो भी हैं। शाफ़िई मसलक के, जी हाँ, हाँ, मुसलमान, जी हाँ। ये ठीक है ना, उसमें वो भी है। अब फिर अच्छा, मकसद है कि हम जब जो है वो जैदी शियों के बारे में जो तारीख है, वो हम सब ये जानते हैं। ये हौस जो है, शहर वो यमन का जो सूबा सादा है, जो कि सऊदी अरब के सरहद पे है, उसमें एक ये जगह है, शायद जी, हौस के नाम से। हुँ, और ये बहुत पुरानी, अगर मैं समझूं कि जनाब रसूल पाक के ज़माने से पहले की है, तो ये इसी तरह है ये। दूसरा जी, ये है कि यहाँ पे एक तज़िये के तौर पे कि आबादी यमन की तकरीबन 3 करोड़ है हुँ, इस वक़्त, अंदाज़न 3 करोड़ से ज़्यादा ही होगी। उसमें से तकरीबन 50% जो हैं वो ज़ैदी शिया हैं। अच्छा, इसको जी, जी। तो अब इसमें एक मकसद है कि एक ये ज़ैदी शिया फ़िरका भी है, और हौसी और ज़ैदी शिया कबीला भी है। जी, अच्छा, जी, वो जितने ज़ैदी शिया जो कबीला है, वो सब के सब जो हैं वो ये मौजूदा जो है अकीदा हुँ, इनका सैयद अब्दुल मालिक हौसी का वो नहीं है। अच्छा, उसमें जी, इस तरह से भी है। ये बेसिकली जो है वो हम जानते हैं कि जो हज़रत ज़ैद जो थे शहीद हुए, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते हैं, इमाम हज़रत ज़ ज़ैद। जी हाँ, फरज़ांद इमाम हज़रत ज़ैन। ज़ैद ने हज़रत ज़ैद जो हैं क्या रहमतुल्लाह उनको, उन्होंने बेसिकली जो क़याम किया था, वो अपने दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतकाम के लिए उन्होंने क़याम किया जी था। हाँ, बिल्कुल, ये जी हाँ, भी जो है वो सब जानते हैं। और जी हाँ, 121 हिजरी में वो जो है उन्होंने जी, अपने जी, क़याम का आगाज़ किया था। और जी, ज़ैद रज़ा साहब, शहीद का जो नज़र जी, मैं कह उनका रहा हूँ जो ये नज़रिया है वक़्त बेसिकली वो महदूद है, कहते अब हैं, जी, जी। अच्छा अब इसको नतीजे की हाँ, तरफ मैं चाहूँगा कि आप ना अच्छा, इस पे हम एक चला बड़ी यानी कि जी, विकिपीडिया ही पे लिखा हुआ है कि इनकी जी, जो हुकूमत है वो 121 में इन्होंने अपनी आगाज़ किया जी हाँ, इसका, इसके लिए। जी, और ये 250 और 284 में फिर इसका अरूज था। ज़ैदियों की जी हाँ, बाकायदा हाउस पे हुकूमत थी, और वो हुकूमत जो है वो अब तक कायम है। बीच जी हाँ, में कुछ का हुकूमत में, कभी हुकूमत में नहीं रहे, कभी हुकूमत इन्होंने छोड़ी, लेकिन मकसद है कि ये इस वक़्त तब्लीगी अच्छा, नहीं, इनका जो असल नज़रिया है बेसिकली वो मकसद है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे इनका अकीदा नहीं था। जी हाँ, इनका ये जो मौजूदा इमाम अच्छा, है, ये मेरे अंदाजे में 110वें इमाम है,
यानी कि ये सैयद अब्दुल मालिक जो है बदरुद्दीन हौसी, इनके वालिद का अलामा बदरुद्दीन हौसी था, वो इनसे पैदे थे। तो अलामा बदरुद्दीन हौसी जो है वो ईरान में रहे जी मतालबे के लिए, तहकीकात के लिए। वहां जी से हाँ, वापस आके इन्होंने जो है अपने हौसियों की, जैदी शियों के अकीदे की इसरा के लिए किताब लिखी। किताब का जो नाम है वो अभी भी किताब मेरा ख्याल मौजूद होगी, क्या कहते हैं, जैदी फिर इस तरह की किताब है। तो वो, हाँ, हदिया, क्या नाम है किताब का, जैदिया फिर यमन के नाम से किताब लिखी। इन्होंने पहली दफा जो है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का तस्वर दिया। फिर उसके बाद ये जो मौजूदा सैयद अब्दुल मालिक हौसी हैं, ये भी ईरान में तालीम के सिलसिले में गए, इनके बड़े भाई भी गए। तो ये भी बेसिकली जो है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इनका अकीदा है, ये बैकग्राउंड है। अब यानी कि जो प्रोपेगेंडा पिछली दफा किया गया, जब शाम में ये जो है दहशतगर्दों ने कब्जा किया, तो कहा गया कि जी ईरान की पदाक्सी फेल हो गई, ईरान की पदाक्सी ने जो है पसपाई इख्तियार की। अब मकसद है कि पहली भी जो गुफ्तगू उस दिन हमारी हुई थी, उसमें कहा गया था कि उनकी पदाक्सी है नहीं। अब ये यमन में तो हौसियों की हुकूमत जो है वो आज की तो नहीं है, उस हुकूमत सदियां, कई सदियां, यानी कि उनकी हुकूमत, अगर मैं कह दूं कि आज अगर ये 19वां यानी कि 15 सदियों से उनकी हुकूमत है, और फिर उनकी हुकूमत भी है, उनके अपने नजरियात भी हैं। अच्छा, अब मकसद है कि ये जो है, इसने तो अमेरिका, आज भी कल की न्यूज में था कि अमेरिका ने और बरतानिया ने बहुत बड़ा, यानी कि तारीख का सबसे बड़ा हमला जो है दोबारा किया है इस पे, यमन पे। यमन ने दावा किया कि उनका ये हमला नाकाम हो गया, उससे कुछ उनके सिविलियन बंदे जो है वो शहीद हुए। लेकिन असल जो जंग होती है कि क्या यमन की फौज को कितना नुकसान हुआ, यमन की जो असला साज फैक्ट्री हैं उनको कितना नुकसान हुआ, यमन की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्शन है उसको कितना नुकसान हुआ, वो तो नहीं हुआ। अब उन्होंने, हौसियों ने ये ऐलान किया है कि अब हम अमेरिका पे जो है एक बहुत बड़ा हमला इसके जवाब में करेंगे। अब वो अमेरिका पे आया हमला अमेरिका के मफादात के, यानी कि अमेरिका के अड्डों पे करते हैं, या वो अमेरिका के जो है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिस्ट्रॉयर हैं उन पे हमला करते हैं। लेकिन बात है ये हमला जो है वो होना है। तो अब ये सूरत हाल ये है कि मकसद है कि ये भी जो है बढ़ ही मुझे नजर आती है शैतान याहू की, कि भाई वो तो फतह करने चला है शाम को, और उसकी फौजें जो हैं वो दमिश्क से बाज तो मीडिया के मुताबिक 10 किलोमीटर के फासले पे हैं, 10 किलोमीटर, जी हाँ बिल्कुल। एक और आगे जाके जो है वो जो हर्ब है उसके करीब, टर्की के करीब जो है उसकी फौजें वो भी शाम के अंदर घुसी हुई हैं, कि आप वो इसराइल तो जो है वो शाम को फतह करने निकला है, और पीछे से जो है वो ये मीडिया की न्यूज़ है कि इसराइल का कोई शहर यमनी मिसाइल की बमबारी से महफूज नहीं है, और वो बादी जो है पिन पॉइंट करते हैं। मसलन उन्होंने जो है वो जो है इसराइल का जो सबसे बड़ा बिजली घर था, बिजली की जहां पे प्रोडक्शन होती थी, उसको तबाह कर दिया। उन्होंने इनकी जो है वो बंदरगाह को, इराक की बंदरगाह को तबाह कर दिया। उन्होंने पूरा इसराइल का रास करके जो है हैफा की बंदरगाह पे हमला किया। तो जी तो ये मकसद है कि लिहाजा मुझे यकीन है, और बल्कि अक्सर मीडिया वालों ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक तरह क्या कहते हैं, मजाहिया अंदाज में जो है वो बात की है। बल्कि अभी ताज़ा, पता नहीं मुझे अब याद नहीं किस मीडिया से मैं देख रहा था, कि जो ट्रम्प ने जो है सदर मुंतखब होने के बाद जो पहली, यानी कि अभी वो कांग्रेस ने उसकी सदारत की बाकायदा अप्रूवल दे दी, यानी कि वो अप्रूवल देने के बाद जो है अमेरिका का नया सदर जो कहते हैं कि वो होगा, वो सारी उनके जो थे ऑफिशियल
जो प्रोसीजर था वो मुकम्मल हुआ। उसने जो पहली स्पीच की मीट विद प्रेस, उसमें उसने जो है नेतन्याहू पे भी तंज की। अब उसके जवाब में लगता है कि वो जो 20 जनवरी को हदफ है, उसमें सुना है कि शैतान याहू जो है वहां पे शिरकत नहीं करेगा। तो ये अब इस इन इन इस सनेरियो में जो हम जो है ये जो आदमी तनाज़ा है, वो अमेरिका बताते खुद जो है एक ग्रेटर अमेरिका के ख्वाब देख रहा है। वो भी उसने बताया कि पनामा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर, फिर जो है कनाडा के ऊपर, वो इन इन जगहों पे ग्रीन लैंड के ऊपर वो कब्जा करना चाहता है। तो वो खुद भी जो है वो ग्रेटर अमेरिका के ख्वाब देख रहा है। इधर से शैतान याहू जो है वो ग्रेटेस्ट इसराइल के ख्वाब देख रहा है, अर्दगान का, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है। तो अब इन हालात में जो है ये जो इसने नारा लगाया था ट्रम्प ने कि दुनिया में वो जंगें ख़त्म कर देगा, जंगें बंद कर देगा, तमाम अमरीकी फौजी वापस बुलाएगा, क्या ये झूठ नहीं है? क्या ये सारी दुनिया जानती है कि मकसद है कि ये जितना झूठ बोलते हैं, जितना ये मगरब के सियासतदान और हमारे मुल्क के भी सियासतदान जितना झूठ बोलते हैं, क्या इतना झूठ जो है किसी जगह पे बोला जाता है? इस झूठ में जब वो इसने इसको ट्रम्प को 80% यहूदियों, अमेरिकी यहूदियों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट दिया। मुसलमानों के कास्टिंग वोट पे ट्रम्प सदर बने। अब जब ये ट्रम्प जो है वो इसराइल गजा की जंग बंद नहीं होगी, तो इससे पहले भी जो है अमेरिका के मुसलमान एहतजाज कर चुके, जब ये ट्रम्प की जो है काबीना में सारे जो है यहूदी नवाज। जी हाँ, जी हाँ, जी साहब, यकीनन आपके पास बहुत ज्यादा मालूमात है और हमारा भी ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा सुने। हमारा महदूद वक्त है, खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूंगा आप इसी बात पे कि ये 4 ख्वाब और 4 ख्वाहिशें, यह क्या मंजरनामा बनता है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह आइंदा फिर मजीद किसी प्रोग्राम में आपसे इस हाँ मौजू पे। जी, यकीनन मकसद है कि हम जो है वो हौसियों की जो है तारीख को सामने रख के, उसके बाद जो है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से जो कुरान पाक में लिखा हुआ है, जो अहादीस में है, बल्कि मैंने तो जो है कराची का जो बनोदिया अहले सुन्नत व जमात का जी बहुत जी जी बड़ा मदरसा है, उनकी अपनी वेबसाइट पे ताज़ा जो है वो इस हवाले से जो है पेशीन गोई पड़ी है, जिसमें उन्होंने जो है बताया है कि सफियानी जो है वो यजीदी होगा, यानी कि यजीद के नज़रियात पे, सकता बल्कि होगा। जी जी हाँ इब्ने सफियानी जो है इब्ने यजीद होगा। और हमने जी देखा कि अभी जो अल जुरानी ने जो हदफ उठाया, उनकी काबीना ने जो हदफ उठाया, उसमें उन्होंने यजीद को अपने क्या यजीद के रूबरू अहद किया है। तो जी 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 सुफियानी की इसी तरह लश्कर खरासानी की, और फिर मकसद है कि अहले सुन्नत व जमात और हम सबके जो है पशीन गोइयाँ मौजूद हैं कि आखिर ज़मां एक वक्त आएगा जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ़ फराएंगे। और ये भी हमें यकीन है कि मकसद है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फराएंगे, उनका ज़हूर होगा, वो सबके यहाँ जो है इस वक्त तो एज सुन्नत व जी जमात की जी अहदीस हाँ, जी में हाँ, हमारा जी इतफाक पाया जाता है। तो जी जी फिर मकसद है कि हमें यकीन है कि जब ये यमानी लश्कर, जब ये खरासानी लश्कर इकट्ठे मिल के सफियानी लश्कर के मुकाबले पे आएंगे, तो सफियानी जो है इंशाल्लाह। वो उसको शिकस्त खाएगा। और हाँ, जी वो निशानियां सादी जो हैं उसमें अगर तफसीलन पढ़ा जाए तो मौजूद हैं, वेबसाइट पे भी इंशा- मौजूद हैं। जी जी तो जी इसलिए यकीनन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होगी। और इमाम मुस्तक- ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होने का मफहूम ये है कि ना तो ये ग्रेटर टर्की होगा, ना ग्रेटेस्ट इसराइल होगा, और ना ही ये ग्रेटेस्ट कुर्दिस्तान होगा, और ना ही ये ग्रेटर अमेरिका होगा। कौन जी होगा? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की आदमी हुकूमत होगी। और उस इंशाल्लाह। वक्त जो है वो दो ही, पूरी दुनिया के इंसान दो हिस्सों में तकसीम होंगे।
एक वो होंगे जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का साथ देंगे, और एक वो लोग होंगे जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का साथ नहीं देंगे। उनकी गर्दन काबल, उनकी जो है क्या कहते हैं, जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दुश्मन होंगे, उनको कत्ल करना एक जायज़ होगा, और ये या जंग जो जारी रहेगी हत्ता कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पे कायम हो जाएगी बहुत इंशाअल्लाह। शुक्रिया इंशाल्लाह। इंजीनियर साहब, बहुत अहम मौजू, बहुत तफसीली बातें आपने बहुत मुख्तसरन बयान की। यकीनन महदूद वक्त में नहीं हो सकी मुकम्मल। इंशाल्लाह आइंदा आपसे मजीद इस्तेफादा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इजाजत जी दीजिए। खुदा हाफिज। जी, वस्सलाम वालेकुम मैं भी वरहमतुल्लाह। इंतहाई शुक्रिया।